पुरुषोत्तम मास जो है वो 3 साल में एक बार आता है। मतलब ये तिथि, ये ओकेजन, she will only now get probably to celebrate her 4th birthday, right? Not any time before, क्योंकि पुरुषोत्तम मास हर 3 साल पे एक बार आता है। और इसकी विशेषता बताई गई है। कभी घर कोई शादी भी कर ले, कोई घर भी बनाए, कोई बिजनेस भी स्टार्ट करे तो कुछ अमंगल नहीं होगा, ऐसे हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया है। ग्रंथों में केवल ये बताया गया है, when you have the best opportunity, then you do the best thing। और बेस्ट थिंग है always remember, और भगवान को कभी भूलो। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास के व्रत में लोग उपवास करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? क्या खाना नहीं खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर ऐसा होता तो संसार में कितने लोग हैं जिनको भोजन प्राप्ति नहीं होता, स्टाफ करते हैं। सोमालिया वाले तो सब भक्त बैक टू गॉड चले गए। यस, ईटिंग टेक्स टू मच टाइम। पहले मेनू सोचना होगा, फिर शॉपिंग करना होगा, फिर साफ सफाई करना होगा, फिर बनाना होगा, तो बहुत समय चला जाता है। तो इसीलिए साधु संत क्या करते हैं? साधु संत उपवास, वेजिटेबल्स है उसको चावल और दाल के साथ में छोड़ के एक में उबाल दो, क्या हो गया? खिचड़ी। उसको कुछ बनाने में मेहनत भी नहीं लगता है, उसमें पानी भी डाल दो, ज्यादा हो जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं, सूप है। कम रहेगा तो चावल जैसा हो जाएगा बस। दूसरा कुछ बनाना है तो उसमें बराबर चाहिए, जल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो सूप हो जाएगा, रोटी के साथ में पार्सल नहीं कर सकते हैं, सूख जाएगा, भात के चावल के साथ में खा नहीं सकते हैं। तो सरलता। तो ये सब क्यों करते हैं? समय बचाते हैं। क्या करने के लिए? केवल 2 कार्य करना चाहिए। एक है भगवत नाम जप कीर्तन, और दूसरा भागवत अध्ययन, भागवत श्रवण। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये शुभ अवसर जो है इसके बारे में जब हम लोग शास्त्रों से पढ़ेंगे और क्या भगवत भक्ति क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाते हैं, जय 4 लाइन का। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा नयन। ठीक है, आप सभी लोग साथ दीजिए। ये केवल ये भजन जो है ये भगवान श्री कृष्ण के अलग लीलाओं को वर्णन करते हैं। भगवान राधा माधव है। माधव मतलब जो लक्ष्मीपति है। दुनिया में कौन धन नहीं चाहता है? कोई नहीं चाहता है तो हाथ उठाए। सब धन चाहते हैं। तो धन किसका कहाँ पर है? श्री कृष्ण के शरणों में। क्यों श्री कृष्ण के शरणों में? लक्ष्मी सहस्र सततम नमसेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं वैकुंठ में नारायण की सेवा में एक लक्ष्मी होती है।
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छायशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाव कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने हरे कृष्णा। तो जैसे हमने कहा कि पुरुषोत्तम महीना का समय है, कल आखिरी दिन है एक महीने का, ये जो पुरुषोत्तम व्रत था। और जैसे हमने बताया 3 साल में एक बार आता है, तो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट फॉर्च्यून। ये भाग्य है, भगवान की इच्छा है, भगवान की चाह है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बिना भगवान के इच्छा से पत्ता भी नहीं डोलता। आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। रामायण में बड़ा सुंदर बताया गया है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सत्संग जो है वो हर एक जीव का कर्म होती है। उस प्रकार से हम सब एक परिवार में बंध जाते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है हमारे वेदों में, जैसे समुद्र का रेत पर जब हलकोरा आता है, वेव्स आते हैं, तो जो बालू होता है रेत पे वो कैसे हो जाता है, वैसे उतर जाता है। और हलकोरा वापस जाने पर बिखर जाता है। ठीक इसी प्रकार से समय के प्रभाव से और हमारे अलग अलग कर्म के प्रभाव से हम लोग एक परिवार में बन जाते हैं, एक समाज में बन जाते हैं, एक देश में बंध जाते हैं। लेकिन काल के प्रभाव से और फिर अपने अपने कर्म के प्रभाव से ये फिर बिखर जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि हम लोग सभी लोग इच्छा करते हैं, हम लोग भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ये हमें क्यों नहीं मिला, भगवान हम जो चाहते हैं वो हमको क्यों नहीं मिला। मिलता तब है जब हम कमाई करते हैं। जीवन में, मनुष्य जीवन में क्या कमाई करना है? जो कर्म का कमाई है, जो कर्म का कमाई है। एक है जो शास्त्रों के विपरीत है, अंग्रेजी में कहते हैं all those things which are against the word of God। भगवान के जो शास्त्रों में बताए हुए वाक्य हैं उनसे अलग कुछ करना, ये तो विकर्म हुआ, मतलब पाप कर्म, भगवान के विरोध में हुआ। दूसरा कहते हैं कर्म। कर्म मतलब जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, जिससे दूसरा का भलाई हो जाए, दूसरा का दुख जो है वो कुछ समय के लिए थम जाए। जैसे अगर एक व्यक्ति भूखा हो, अगर आप उसको भोजन प्रदान करेंगे तो उसका एक टाइम का भूख मिट जाएगा। कोई गरीब है, कोई वस्त्रहीन है, तो आप उसको वस्त्र दे देंगे, तो जब तक वो वस्त्र पुराना नहीं हो, फटे नहीं, तब तक उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हर एक वस्तु संसार में अमुक समय पर, निर्धारित समय पर समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब दूसरा सेकंड मील का टाइम होगा तो भूख फिर लगेगा, फिर देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कर्म। यू हेल्प समवन टेम्पररीली। विकर्म करने से हमको सिंफुल रिएक्शंस भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने से यू कैन एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ हेवन, स्वर्ग का प्राप्ति हो सकता है। लेकिन ना ही नरक रहने वाला है, ना ही स्वर्ग रहने वाला है।
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्अविर्तिनो अर्जुना। पुनर्अविर्तिनो, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, कमिंग बैक। बोला कि ब्रह्मा जी से लेके सबसे छोटा जो चीटी है, अब्रह्मा भुवना लोका, हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? पुनर्अविर्तिनो। Everyone has to take birth again and again and again. आज इस समय में, इस काल के प्रभाव से, अपने अपने कर्म के प्रभाव से ये जिक्सो पजल बन गया है। ये पजल में हम लोग फिट हो गए। आज के दिन, आज के समय हम सब लोगों का जो कर्म है वो मेल खा रहा है, इसीलिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। दूसरे क्षण हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अलग अलग कर्म का प्रभाव होगा, जिसके प्रभाव से क्या होगा? हमारा मन अलग अलग सोचेगा और हम लोग अलग अलग कार्य में लग जाएंगे। बस यही संसार है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो भागवत में कहा है, पूछते हैं कि क्यों हमें नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न करना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो फल है वो तो केवल कर्म पे निर्भर है। जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी रिएक्शन। तो आप रिएक्शन देखकर प्रश्न कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देखता है कि रिएक्शन से पहले तो एक्शन हुआ है, उसके बाद में रिएक्शन आता है। तो हमने इसे जन्म पाया, मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो ये रिएक्शन है। तो हमको एक्शन फाइंड आउट करना चाहिए, क्या किया है तो मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में। ये मनुष्य जन्म के पीछे क्या है? बड़ा भाग्य है। इट्स ग्रेट फॉर्च्यून। मतलब आपने कुछ किया है, हमने कुछ किया है, इसीलिए तो मनुष्य बने हैं। अन्यथा मनुष्य के अलावा 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में हम लोग कुछ भी बन सकते थे, क्यों नहीं बने? क्यों आज हम मनुष्य हैं? मनुष्य होते हुए क्यों आज हम सनातनी हैं, या कोई इस्लाम है, या कोई यीशु मसीह को पालन करता है, कोई आदिवासी है, कोई अंग्रेज है, कोई भारतीय है? क्यों ऐसा हुआ है? भारत भूमि तो भइल मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारतीय जन्म बोला, भारत भूमि से जिसका जन्म संबंधित है, उनके लिए तो वैदिक धर्म, राम और कृष्ण, सनातन धर्म जो है, ये तो हमारे रंगों में, खून के साथ में बहता है। सही बात है कि जाने अनजाने में भी कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोग अमुक पूजा करते हैं, अमुक तरह से करते हैं, ये हमारा कुल में चलता है, ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। नहीं भी जानते, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन पिक है। छोटा बच्चा जो होता है, जैसे छोटी बच्ची है, वो क्या जाने मुझे क्या, मैं कहाँ जन्मी हूँ, मुझे क्या शिक्षा प्राप्त करना है, घर में क्या होता है, हम लोग क्या मान्यता रखते हैं, किस मजहब को मानते हैं, उसको कुछ नहीं पता है। उसका तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का पालन पोषण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अपब्रिंगिंग। हर एक व्यक्ति को कहता है, कोई व्यक्ति अनुचित तरह से भी कार्य करता है तो लोग बोले क्या करेंगे, इसका अपब्रिंगिंग इस प्रकार से। इट वाज सपोज टू बी अपब्रिंगिंग, लेकिन वो अपब्रिंग नहीं हो गया, डाउनग्रेड हो गया। तो सोसाइटी इज बिकमिंग डिग्रेडेड। ये डिग्रेडेशन कैसे होता है? लैक ऑफ एजुकेशन।
हम लोग सोचते हैं एजुकेशन का मतलब होता है केवल पाठशाला में पढ़ाई करना, भौतिक संसार की पढ़ाई करना। ग्रंथ कहता है व्यक्ति पढ़ लिख कर भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन आप लोग ने अनुभव किया कि नहीं, कभी कभी पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी इतना बुरा कर्म कर देता है। यू आर जस्ट अमेज्ड। हाउ वुड यू हैव एक्सपेक्टेड सच एन एजुकेटेड पर्सन टू डू लाइक दैट? एक्सपीरियंस किया है कि नहीं आप लोग? ये हमारा अनुभव है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों इतना एजुकेटेड पर्सन भी ऐसे बिहेव कर दे सकता है? क्योंकि जीवन में दो ज्ञान सभी को होना चाहिए। एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड टू स्कूल्स ऑफ नॉलेज, टू स्कूल्स ऑफ थॉट। ये हर व्यक्ति को इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या विचारधारा है, क्या दो ज्ञान की बात समझना है? भगवान कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर्षति। ये एक ही श्लोक में दो ज्ञान की बात बता दिया है, जो दो धारणा को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। पहला बताया गया है ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। पहला ज्ञान हमको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे बच्ची जन्मी है, हम लोग सब जन्मे हैं, ठीक? ये जन्म है। जन्म का विपरीत अवस्था क्या है? मृत्यु। जन्म किसको कहते हैं? जब जीव आत्मा एक शरीर में प्रवेश करता है। मृत्यु किसको कहते हैं? जब जीव आत्मा एक शरीर से निकल जाता है। तो यहां पर ही दो बात हो गया, एक जीवात्मा और दूसरा शरीर। एक जीवात्मा का एजुकेशन है, एक शरीर का एजुकेशन। शरीर का एजुकेशन क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं जीवन में, उससे हमारा लक्ष्य क्या होता है? बच्चों को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं क्योंकि हम लोग सब गरीब बैकग्राउंड से आया है। हमारे माता पिता ने हमको पाला है। जब माता खुद भूखी रह जाती है, बच्चों का पोषण करती है। तो हम लोग के लाइफ के, सबके लाइफ के गोल क्या है? ईटिंग। खाना सभी का लक्ष्य है। खाना सभी का लक्ष्य है। कहीं पर शादी ब्याह भी हो, कुछ भी हो, ब्रह्म भोज कराओ तो भोजन, प्रीति भोज कराओ तो भोजन, सेलिब्रेशन करो तो भोजन, मीटिंग भी करो तो रिफ्रेशमेंट्स पहले, भोजन पहले, लंच में क्या होगा? तब मीटिंग अटेंड करेंगे, नहीं तो नहीं अटेंड करेंगे। और प्रसाद भी अगर हो तो हम लोग सत्संग में जाएंगे। तो मतलब एक शरीर का होता है, मतलब सभी लोग खाते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, जो भी जीवन में सुख सुविधा बनाया जाता है, किसके लिए? आराम से हम लोग सो सके, आराम से सो सके। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, मतलब सब लोग परिवार बसाना चाहते हैं। सभी का परिवार होता है, इष्ट मित्र होते हैं, वी हैव अ फैमिली, वी हैव अ कम्युनिटी। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। डिफेंडिंग है रक्षा करना। तो ये तो अपने अपने शरीर की रक्षा सभी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब जीवात्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, जैसे हम लोग सब है, मनुष्य कहते हैं हमको, जब ये शरीर प्राप्त करता है तो जीव रक्षा की बात होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे धर्म में, हमारा सभ्यता क्या है? हम लोग धर्म करते हैं अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ होता है कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। And this completes the whole life. At the end of life, we must attain salvation. तो अगर इसको रिवर्स में देखें, we want to attain salvation.
अगर आप salvation चाहते हो, then can you have all your desires fulfilled? No. Why? Some of our desires are not right. कभी कभी ऐसे मन करे कि नहीं, वो व्यक्ति मेरे से पंगा ले रहा है, इसका मन करे सेट कर दे, इसकी पिटाई कर दे। लेकिन अगर आप किसी की पिटाई कर दोगे, क्या वो सही कर्म होगा? नहीं। तो जो मोक्ष चाहता है, जो ह्यूमन लाइफ के गोल चाहता है, उसको सही डिजायर्स करने होंगे। और ये डिजायर्स को कैसे फुलफिल करेंगे? मानो आपकी इच्छा है दान करने के लिए, आप दान कैसे कर सकोगे? अगर आपके पास अर्थ ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, देन हाउ कैन यू हेल्प अदर्स? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धर्म के आधार पे होना चाहिए। धर्म मतलब भगवान जैसे बताए हुए हैं। भगवान हमको मार्गदर्शन दिए, ग्रंथों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं। ये सब माध्यम है, भगवान हमको उद्देश्य देते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। जो हमारा जीवन में सब हमको मिल रहा है, जो हमारे जीवन में सब चल रहा है, आज जैसे बेटी का नाम क्या है? श्रीनाया। श्रीनाया का जन्म इस परिवार में हुआ है, क्यों नहीं दूसरा परिवार में हुआ? क्योंकि पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का कर्म है। और भागवत कहता है, श्रीमताम सुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट परंतपा। If one is born, one has incomplete devotional service from the previous life, जिसका धर्म पिछला जन्म में थोड़ा चूक गया है, उसका इस जन्म is born in the family of Brahmanas or in the families of financially well placed people. Why? ये समझना होगा क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, उसको ब्रह्म ज्ञान का सब एक्सेस है। उनके घर में ग्रंथ है, भगवत भक्ति भाव जप आदि चलता है, कीर्तन भजन चलता है, सत्संग चलता है। ये सब ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्म है। जहां पे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जहां पर भगवान का खोज हो रहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, wherever there is inquiry into the absolute, ऐसे परिवार में, ऐसे सत्संग में से युक्त होना, यहां पर जन्म प्राप्त कर पाना, मतलब all you have to do is complete the journey. If you are born in families of good positioning, भगवान इसलिए आपको यहाँ पे जन्म दिया है कि आपको रोटी कपड़ा और मकान के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। You can just dedicate your time to complete your journey. मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। दुर्लभा मतलब वेरी रेयर, वेरी रेयर। देखिए विवाह में जाते हैं तो लोग वो गांव में पोस्टर बना के लगाते हैं ना, आप लोग बनाते होंगे पोस्टर, ऑल वेलकम, ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है, स्वागतम, you are all eating. But we can make a difference by our eating. यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते तु अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणम। भगवद गीता chapter 3 verse 13. Krishna says we can make a difference by our eating. We can make our eating यज्ञ। हम लोगों का जो भोजन करना है वो यज्ञ हो सकता है। कैसे यज्ञ हो जाएगा?
यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय. किल विषय मतलब पाप. Our eating can be the cause of freedom. Our eating can be the cause of bondage. But our eating can also be cause of freedom. सबसे इजी एग्जांपल है, अगर आप वायलेंस से ऑब्टेन्ड फूड खाएंगे, यू आर क्रिएटिंग बैड कर्मा. You are operating bad karma. How do you make a difference to your eating? Yajna shishta sina santo. If you eat food that is sanctified by offering to the Lord first, then that food becomes prasad. प्रसाद खा के भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं. इसीलिए जब धर्म भोज किया जाता है, प्रीति भोज किया जाता है, या कोई भी फंक्शन किया जाता है, बताया गया है जब तक प्रसाद का वितरण नहीं हो, आपका कोई यज्ञ, कोई भी कार्य सफल नहीं है, कंप्लीट नहीं है. तभी से तो हम लोग के इंडियन कल्चर है, वैदिक कल्चर है कि देयर हैज टू बी फूड सर्व एट द एंड ऑफ every gathering. But केवल फूड नहीं, it has to be महाप्रसाद. महाप्रसाद मतलब होता है भगवान को अर्पण करके, भक्तों को अर्पण करके वितरण करना. That's called महाप्रसाद. So you see how very simply, मैं बहुत सरल तरह से आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं श्रीनाया का जन्मदिन का निमंत्रण पाया, तो मैं तो बहुत छोटी बच्ची है, उसको क्या भागवत सिखाएंगे. फिर मेरे मन में परमात्मा का उत्तेजन हुआ कि श्रीनाया के माध्यम से we can see our life. We can, through her, we can see our life. Weren't we all small like this? We were all born like this. We celebrated our first birthday. We celebrated our 5th, 6th, 16th, 21st. We got the key. 21st पे की नहीं मिलता है. मनुष्य जन्म पे की मिल गया है. 21st पे you get the key to open the wrong door. जैसे सिख धर्म में कहते हैं ना, सतनाम. सतनाम क्या है? राम नाम. सत्संग क्या है? सत क्या है? राम नाम. सत्य. ये कोई अंत्येष्टि क्रिया या अंतिम शव यात्रा के मंत्र नहीं है. इसमें घोषणा किया जाता है कि केवल सहाय जो है, सब समय रहने वाले हमारे साथ कौन है? राम. द ओनली ट्रूथ. Even when somebody passes away, it is lesson for everyone else that this world is all temporary. The only truth is Ram is eternal. Therefore, we have to reunite ourselves. मतलब reunite. मतलब we are always in union with Ram. क्यों हम लोग राम के साथ में यूनियन में हैं? क्योंकि यहाँ भगवान बोले हैं ममई अंश जीव लोके. द जीव शक्ति इज माय एनर्जी. जो जीव शक्ति है वो भगवान का अंश है. तो हम लोग सब भगवान के अंश है. इसीलिए हम लोग में सब में भगवान जैसा क्वालिटी है. तो कोई बोलेगा हम भी भगवान है. आज यहाँ प्रवचन के बाद में जाए घर पे अपने पत्नी को बोले आज से मैं घर का भगवान हूँ. नहीं, ऐसे नहीं है. हम लोग सब में भगवान जैसा गुण है. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, you take a drop of water from the sea, from the ocean, how does it taste? Salty. How does the ocean taste? Salty. By quality, the drop of water and the ocean is same. What is the difference? Quantity. The ocean is vast, the drop is limited.
That's why we all spirit souls have the same quality. What is the quality of God? Enjoy. Be happy. Sat Chit Anand. This is the main quality of Bhagavan. Sat Chit Anand. Aren't we making plans for eternal life? अगर हार्ट अटैक मार दे तो वल्व चेंज करवा लो. एक नाड़ी ब्लॉक हो जाए तो बाईपास करा लो. लेकिन जीना है, जीना है. और कभी कभी सब हेल्थ सिचुएशन भी खराब हो जाए तो खाना छोड़ दो, डाइटिंग करो, दौड़ो, जिम जाओ, जो भी करो, लेकिन जीना है. तो वी ऑल हैव एस्पिरेशंस फॉर इटर्नल लाइफ. शाश्वत जीवन जो है उसका हम लोग सब लोग आकांक्षा करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग रोग बीमारी को, रोग अवस्था को रोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं. रोग अलग, बीमारी अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग. किसी को अगर सांस फूल रहा है और उसको अगर हम लोग पेनाडोल खवाएंगे, क्या सांस फूलना रुक जाएगा? इट रिक्वायर्स वेंटली सल्बुटामोल पंप चाहिए. तो हम लोगों का यही हालत है. वी वांट इटर्नल लाइफ बट वी डोंट नो हाउ टू गेट इटर्नल लाइफ. इटर्नल लाइफ के लिए इटर्निटी का संग करना पड़ेगा. जैसा संग वैसा चढ़े रंग. तो जो भगवत संग करोगे, भगवान का सेवा पूजा, जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथन करना, भक्तों की सेवा करना, ये सब कार्य में जब हम लगेंगे तो वी आर एसोसिएटिंग विद इटर्निटी. देन यू आल्सो बिकम इटर्नल. दूसरा क्या है? सच्चित. चित मतलब भगवान फुल ऑफ नॉलेज है. अभी आप यहाँ पर सब कोई बैठे हो, आपके शरीर में अगर दर्द हो रहा है आप जानते हो. सही बात है कि नहीं? अगर मेरा शरीर में दर्द हो रहा है आपको पता है? थोड़ा सा ही तो आप लोग जान जाओगे मैं कुशन मांगा तो मेरा बैक प्रॉब्लम है, लेकिन को क्या पेन हो रहा है वो आपको नहीं पता लगेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है. लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं. आप यहाँ पर बैठे हो, सत्संग में बैठे हो और मन अगर कहीं और पर रख कर आए हो, वो भी भगवान जानते हैं. भगवान सर्वक्षेत्रज्ञ है. मैं जीव होते हुए केवल अपने शरीर के बारे में जान सकता हूँ, भगवान सभी के बारे में जानते हैं. और कभी कभी क्या होता है, हम लोग की भी डिजायर है सबके बारे में जानो. तो वे तो हम लोग कभी कभी जासूसी करते हैं, उसके बारे में पता लगाओ, इसके बारे में पता लगाओ. हम लोग सोचते हैं हम लोग सबके बारे में जाने लगेगा तो हम लोग भी भगवान हो जाएगा. भगवान सबके बारे में जान सकते, हम लोग नहीं जानते. लेकिन क्वालिटी सेम है. वी वांट टू नो. तो हम लोग को भगवान के बारे में अगर सीख जाए तो हम भी भगवान की तरह मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग त्रिकालज्ञ हो जा सकते हैं. आप जाओ, बोले बताएगा आपके लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ है, आपका पास्ट बताएगा, प्रेजेंट बताएगा और बोलेगा भविष्य ऐसा होगा. एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया तो प्रभुपाद जी को हाथ दिखाया. प्रभुपाद जी बोले आपने गए जन्म में अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है. सही बात है, हाथ में लिखा है. भविष्य क्या है? भविष्य है आप जन्मे हैं तो मृत्यु आएगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा. ये सब क्या हाथ में लिखा है? हम लोग जानना चाहते हैं कितना पैसा आएगा. ये वाला लाइन बंधा नहीं है, ये खुला है. अरे भगवान मनुष्य जीवन दे, संस्कार है, गर्भधान संस्कार है, अलग अलग संस्कार है. एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन. भगवान बार बार आते हैं, बार बार भगवान आते हैं. जैसे खुद बचना और दूसरे को भी बचाना. दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज कॉल्ड रियल हेल्प. दिस इज कॉल्ड चैरिटी. इसको सही चैरिटी कहते हैं. कभी कभी हम लोग सोचते हैं चैरिटी करें. मुझे एक व्यक्ति मिला, बोला मैं ओल्ड पीपल्स होम और क्रिस्टोफर होम और दिलगुशा होम में आई वांट टू डू सम चैरिटी. मैंने बोला क्या चैरिटी करना है? बोले उनको सबको मैकडोनल्ड्स ले जाना है. मैंने बोला आपको चैरिटी नहीं करना है, आपको तो पहले क्लैरिटी चाहिए. चैरिटी मतलब, चैरिटी का मतलब है टू अपलिफ्ट समवन.
कि भिखारी को हम लोग दान देते हैं, व्हाट इज द इंटेंट? टू अपलिफ्ट देम। भूखा को भोजन देते हैं टू अपलिफ्ट देम सो दैट ही इज सेटिस्फाइड। चैरिटी का मतलब होता है टू अपलिफ्ट। चैरिटी का मतलब नहीं होता है टू डाउनग्रेड समवन। वैसे हम लोग को चैरिटी करना चाहिए, अपने घर पर सुंदर से शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के भगवान को समर्पित करके और प्रसाद पाके। आप लोग सब अपने अपने घर में ये सत्यनारायण व्रत कथा करते होंगे। कौन कौन लोग करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा जो होता है हम लोग करते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं। सुना तो जानते तो सत्यनारायण व्रत कथा में क्या देखा आपने? एक बेटी थी और एक माँ थी। कौन? कलावती और लीलावती। कलावती और लीलावती। उनके पति गए, बहुत धन एकत्र करके लाया, और लीलावती और कलावती ने क्या किया? प्रसाद को त्याग कर चले गए थे। प्रसाद को छोड़ के चले गए। तो लोग इतना ही समझते हैं, कहीं पे प्रसाद बट रहा है, अगर हम लोग प्रसाद नहीं लेंगे, थोड़ा से भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य जन समझाते हैं ये तो वेरी बेसिक है, ये तो वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ अच्छा प्रसाद बट रहा है, उसको लेना चाहिए, उसका छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसका गहरा मतलब है, मोर डीपा सेंस है, आर वी ईटिंग प्रसाद एवरी डे इन आवर लाइफ? पीपल पूछते हैं क्यों हमारे को दुख आ रहा है, वाई आर वी नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुझे अंत्य सर्व के विषय। हमारे जीवन में हम जो भी कुछ खाते हैं, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बिग फिलोसफी ऑफ द वेदास, समथिंग प्रैक्टिकल दैट वी कैन डू इन आवर लाइफ, व्हिच डज नॉट अफेक्ट आवर लाइफ but has a great impact in our life. How does it not affect? Everyone has to eat. We all have to eat. No one can live without eating. The only thing you can do is transform your eating into devotional service. भोजन भोजन करते हुए भक्ति कर लो। घर नहीं छोड़ना है, व्यापार नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, वृंदावन नहीं जाना, हिमालय नहीं जाना, ऋषिकेश नहीं जाना, कुछ छोड़ के कहीं भक्ति करने के लिए जाना नहीं है। केवल अपने कार्यों में भगवत्ता जोड़ने से भक्ति हो जाता है, बस। Whatever कृष्णा कहते हैं, यत् करोसि यत् यजनासि यत् दुहोषि ददासि यत्। Whatever you do, whatever you eat, whatever you give away in charity, भगवान केवल कहते हैं do it as an offering unto me। भोजन बराबर बनाओ अपने घर में, जो भी आपके इच्छा अनुसार, जो भी आपके स्वाद के अनुसार, रसम चाहिए, कढ़ी चाहिए, जो भी चाहिए, तीता चाहिए, चटक मटक चाहिए, कोई भगवान कहते हो सब रकम से बनाओ, लेकिन केवल प्रेम पूर्वक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देन विद लव, आउट ऑफ योर लव मेक एन ऑफरिंग फॉर मी। क्या होता है? पिता घर में चॉकलेट खरीद के लाता है, बच्चे को अपने देता है, और बच्चा क्या करता है? चॉकलेट खोल के अपने पिता को कहता है कि पिताश्री यू टेक अ बाइट, मम्मा यू टेक वन। डज द फादर और द मदर टेक? डू दे टेक? नो, दे से नो बेटा, दिस इज फॉर यू, पिता ब्रॉट इट फॉर यू। But what overwhelms the heart of the father? Just the gesture of offering it. Isn't that good behavior? Isn't that good? Isn't that nice principle? भगवान इतना ही सिंपल है। भगवान कोई कड़ा नियम नहीं, व्रत नहीं, ये सब नहीं करते हैं। कलयुग में केवल हमको रामायण बताया, तुम्हें निवेदित भोजन करही, जो भगवान को निवेदित भोजन करता है। Sometimes, people will feel, Hare Krishnas, they're too fussy about things, they don't go to people's house, they don't eat everywhere. I am going to follow the word of Ram. Ram, तुम्हें निवेदित भोजन करें। Krishna is saying, with love, make an offering unto me. Yagya Shishta Sina Santo. You take prasadam, you are free from karma. You are free from karma.
You are doing akarma. Akarma is bhakti. This activity will only connect you to Krishna. So this is very simple. This is very simple. जो भी आप करते हो, जो भी आप दान करते हो, तो connect it with Krishna. Just in your life, connect everything with Krishna. मैं हमेशा very practical sense में मैं बोलता हूँ, whatever you want to do in life, just ask one question to yourself before doing it. वो question क्या है? Will Bhagavan be pleased with this? Will Bhagavan be pleased with this? If I hurt someone, will Krishna be pleased? So don't hurt anyone. If you chant the holy name, will Krishna be pleased? Yes, so chant the holy name. आप भगवान को भोग लगाओगे, भगवान प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे. आप भगवान को भोग नहीं लगाओगे, भगवान प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे. बस ऐसे ही लाइफ कंडक्ट करना है. आप जो भी करते हो, मेक अ बिजनेस डील, वो बिजनेस में होता है चूना लगाना पड़ता है, तो उसको सफाई करने के लिए फिर दान करना पड़ता है. इसीलिए हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रॉफिट करते हैं उसमें से 10% साधु संतों की सेवा में, धर्म के प्रचार में. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ का. जो गृहस्थी है, गृहस्थी आश्रम को चाहिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास साधु संतों को मेंटेन करे. बिकॉज दीज 3 categories of people, they don't work a job. Only householders work a job. The others are not even allowed to work a job. They have dedicated their life to service of God. सर्विस ऑफ गॉड में वो क्या करता है? साधु संत क्या करता है? सन्यासी क्या करता है? घूम घूम कर प्रचार करता है. पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोरा नाम. साधु संत जाते, तो मैं देखता हूँ, मैं भी सनातन धर्म में कमती होता है. LDS वाले होते हैं ना, वो 2-2 जोड़े में जाते हैं जगह जगह. तो सनातनियों का विवेद में भी ऐसा ही लिखा है, ऐसे घर घर जाके सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. बोले साधु संत का, ब्राह्मण का कर्तव्य है घर घर जाओ, घर घर जाओ, घर घर जाके लोगों से भिक्षा मांगो. भिक्षा मतलब रोटी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए. जाके ये भीख मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. प्लीज, you have gotten this human form of life. This is meant to be used for salvation. Therefore, please add Krishna into your life. Add Krishna into your life. Not to give up anything, just add Krishna. अगर हमारा कुछ बुरे आदतें भी हैं, don't worry about it. Just make a vow that you will chant Krishna's name every day. You worship तुलसी महारानी every day. अपने घर से निकलो, घर के सामने तुलसी का पॉट रखो, बोके घर से जब निकलो काम पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कुछ भी, उसके साथ में एक लोटा में चम्मच डाल के पानी रखो. Just 3 drops of water, 3 परिक्रमा and you are gone. बोला तुलसी का ऐसे तुलसी से ऐसे पूजन करने से क्या होगा? यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्याधिकानी चा तानी तानी प्रणशयन्ति प्रदक्षिणा पादे पादे. By every step circumambulating the Tulsi Maharani, even the sin of killing a Brahmana will be washed away. और जब हम पाप से रहित हो जाएंगे तो क्या होगा? ये शाम तो अंतर्गता पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दिदवता. जब हमारे जीवन में हमारा पाप बंद हो जाता है, तब पुण्य फलित होता है. जब पुण्य फलित होता है, तब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब व्यक्ति ये संसार के दुख सुख अच्छा खराब इससे ऊपर उठकर, ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये संसार के द्वंद्व जो डुअलिटीज है, इससे ऊपर उठ के भजन्ते माम दृढ़ता. विद डिटर्मिनेशन वन कैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. अभी हम लोग का डिटर्मिनेशन कम है ना, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू कल्टिवेट determination for salvation. This is the purpose of life. So Shinaya is very blessed. She must be a great soul to be born in a religiously inclined family, and also
with all material facilities. So no hard work to be done. Just it is your responsibility. संदीप एंड देविका बताया गया है शास्त्रों में, पिता न शस्यत, गुरु न शस्यत, जननी न शस्यत, पिता न शस्यत, स्वजनो न शस्यत. One should not become parents, one should not become guru, one should not become relatives if you cannot help your dependent on the path of salvation. ये key responsibility. Krishna is giving you everything. Krishna will continue to bless with everything. The more blessings you will get, the more you can do satsang. It will raise your children nicely, and the more you can help others in Krishna consciousness. That's the main help. प्रभु जी बोले ये संसार एक मेला की तरह है. It is like a festival. ये संसार यही है. जैसे हम लोग सुबह में जब कार्निवल, हाइबिस्कस कार्निवल होता है, तो we go and enjoy it. But then after a week it finishes, na? It has to come to an end. We go to the carnival, we take ice cream, we keep licking the ice cream and roaming the ground, we enjoy, but after a while the ice cream finishes. Then what do you do? After a while all the money in the pocket finishes, then what do you do? Go borrow. कुछ भी लोग क्या करते हैं, दूसरा का आइसक्रीम लेकर खाते, नहीं तो फिर चोरो. No, help everyone. This is our responsibility. बोला कि मैंने बताया शुरू में ये वर्स बोला था ना, भारत भूमि तहिला मनुष्य जन्म यार. जिसका जन्म जो है, जिसका शरीर जो है भारत भूमि से, भारत भूमि पुण्य स्थली है. भारत भूमि की स्थली पे श्री राम का आगमन हुआ, उनका दंडकारण्य में विचरण हुआ, कृष्ण का प्राकट्य हुआ, ब्रज की भूमि में कृष्ण के चरण रज का जितना भगवान के अवतार है सब भारत भूमि के. तो बोला जिसका शरीर, जिसका जन्म भारत से संबोधित है, जुड़ा हुआ है, जन्म सार्थक करी, अपना जीवन का कल्याण करो, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. अपने जीवन को सफल करो और फिर ये सफलता दूसरे में भी बांटो. So may Krishna's unlimited blessings be upon you and your family and your little daughter, and of course your other children as well. May your daughter be able to fly not only aircraft but fly to the spiritual world. वैकुंठ विमान, भगवान विष्णु का विमान कौन है? गरुड़. इंडोनेशिया में है गरुड़ा एयरलाइंस. वैकुंठ का एयरलाइन है गरुड़ा एयरलाइंस. So we all have to fly our planes to Vishnu, to Vaikuntha. Vaikuntha means the place of eternal knowledge, eternal bliss and eternal happiness. Unlimited, incessant happiness is there. Hare Krishna. So thank you all very much. Thank you very much for your valuable time. And thank you once again, Devika and Sandeep, for inviting us and dedicating this time for everyone's spiritual upliftment. And everyone will bless your daughter for a very highly successful spiritual life. Thank you. Material life will come anyway, don't worry. बोला संसार में हम लोग दुख मांगते नहीं है, लेकिन दुख आ जाता है. इसी प्रकार से सुख मांगना नहीं है, सुख आ जाएगा. हम लोग को क्या केवल मांगना, याचना क्या करना, प्रार्थना क्या करना है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे. दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहुए भव सिंधु रे. दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. इस जन्म के सत्संग में लगा दो तो क्या होगा? तरहुए भव सिंधु रे. भव सागर जो है इसका हमारा तारण हो जाएगा, इसको पार पा लेंगे. श्रीमद् भगवद गीता की जय. इसको कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, एनीथिंग यू डोंट एग्री विथ? हरे कृष्णा. संदीप, देविका, प्रभु जी एट द बैक. हरे कृष्णा.
ठीक है, नहीं कोई प्रश्न है तो लेट्स जस्ट डू. आई होप द बेबी इज नॉट asleep already. She's sleeping. So how will we cut the cake now? Okay. So whilst the baby is being awakened, let us just chant a small prayer to Krishna for offering him obeisances. भगवान को प्रणाम करते हैं कि भगवान का आशीष जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब पर बना रहे, और जो नहीं आए उन पर भी आशीर्वाद भगवान का बन जाए. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी नैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी नैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. लूट लूट दधी माखन खायो, बाल बाल संग देनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है. लूट लूट दधी माखन खायो, बाल बाल संग देनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम
गज सुता की लाज बचायो, रथ गज को कंध छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे Hare Krishna. Shinaya, are you awake? Hare Bo. Yes, she's awake. So, Devika Mataji, please come. Hare Krishna. Please come. भैया भी आ जाओ, जीजी भी आ जाओ. हम जल्दी से बर्थडे कीर्तन गा देते हैं. हरे कृष्णा. कम भैया. हरे कृष्णा. कोई काका है, कोई मामा है, प्लीज फोटोग्राफी करो. डू अ वीडियो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sinaya. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Sinaya. Happy long life to you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. We have to do one clap, right? Okay. One. Hare you can blow the candle. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. आप खिला के
hands in blessing and we chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare